हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज रात को मैंने आंटी जी का ब्लॉग देखा था। आंटी जी मतलब मिथुन और मिथुन की सास और काजल की मम्मी। कल उनका वीडियो मेरे सजेशन में आया तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार उनका वीडियो देखा था। तो फिर मैंने सोचा चलो देखती हूँ। तो आंटी जी का वीडियो आया था कि मेरी बेटी ने मुझे घर बुलाकर बेइज्जत किया, मुझे तैयार नहीं करवाया और मुझे कन्यादान भी नहीं करने दिया। किसी और को रखा था कन्यादान के लिए और हमसे ज़्यादा अच्छे से बोली भी नहीं। मतलब आंटी जी ने तमाम इल्ज़ाम लगाए अपनी बेटी और दामाद के ऊपर। तो और ऐसा भी बोला, उधर से काजल के हस्बैंड ने, मिथुन ने वीडियो बनाया था कि हमारी पीठ पे खंजर भोंका। तो क्या मैंने खंजर भोंका, हमने क्या हरकत की। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी आंटी जी। तो मुझे भी लगा यार, एक बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन गाइस, जब तक हम दोनों पक्ष की बातें नहीं सुने तब तक रिएक्शन देना बेवकूफ़ी होती है। हम एक पक्ष की सुनते हैं तो हमें दूसरा पक्ष गलत लगता है, और जब दोनों पक्ष हमें क्लियर समझ में आ जाते हैं तब हम देख पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज काजल और मिथुन का वीडियो आया तो उन्होंने पूरी बात क्लियर की। उन्होंने बोला कि हमने पापा को, मम्मी को, सबको बहुत दिनों से मना रहे हैं कि आपको शादी में आना है, शादी कर रहे हैं सब कुछ। तो काजल की जो माँ है उन्होंने साफ मना कर दिया था, मैं शादी में नहीं आऊँगी। और काजल के जो पापा है वो बाहर काम करते हैं, तो उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला हाँ मैं भिजवा दूँगा। तो उन्होंने बोला आप कन्यादान कर देना। तो आंटी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कन्यादान नहीं करूँगी। तब उन्होंने किसी और को बोला, किसी और को क्या, किसी और ने उन्हें ही सामने से बोला है कि मैं करूँगी कन्यादान। तो उन्हें बोल दिया इन लोगों ने कन्यादान के लिए। फिर आंटी जी शादी वाले दिन भी सारे मेहमान आ गए लेकिन वो नहीं आई। फिर मिथुन ने उनके पापा को फ़ोन लगाया कि मम्मी नहीं आ रही है। तो फिर उनके पापा ने आंटी जी को फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने बोला गाड़ी भेज दो, हम आ जाएंगे। फिर मिथुन ने खुद की गाड़ी भेजी सारे लोगों को लेने के लिए और बोला एक बार भी नहीं आए तो 2 बार गाड़ी भेज दूंगा। तो सारे लोग फिर उस गाड़ी से आए तो आंटी जी आकर है ना बेड पे लेट गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जो माँ की रस्में होती है, जो माँ ही करती है, वो कुछ भी नहीं करा। आंटी जी ने बोला था ना गर्म पानी में करने वाली थी, लेकिन वो जाकर ठंडे से नहा ली और तैयार होने लगी। तो उसने बोला, पार्लर वाली बोल रही थी टाइम लगेगा तैयार होने में, वो पानी गर्म होने में टाइम लगता है, इसलिए वो नहा ली। और अगर इस बात से मम्मी को गुस्सा आया है, उन्हें बुरा लगा, तो उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली इसके लिए। फिर आंटी जी बेड पर ही लेटी रही, किसी भी रस्म में भाग नहीं लिया। और उन लोगों ने जब स्टेज पे वरमाला हो रही थी तब भी बुलाया। और ब्लॉग बना रहे थे मिथुन, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे ब्लॉग में मत लेना, काजल के पापा डांटेंगे, मतलब उन्हें पसंद नहीं है। तो मिथुन ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, और जो क्लिप शूट करी थी उसे डिलीट कर दी। फिर वरमाला पर भी नहीं गई आंटी जी, वहीं पर लेटी रही। और जब वहाँ पर वरमाला हो रही थी तो वो अपने देवर देवरानी और बच्चों के साथ चली गई गाड़ी में बैठकर। तो भाई, और आप फिर बोल रहे हो कि मुझे रोका नहीं। जिनकी शादी है यार, उनका इतना स्पेशल दिन होता है, क्या आप अपनी बेटी का ही दिन खराब कर रहे हो और कि मुझे रोका नहीं। आपको तो सामने से जाकर सारी रस्में करनी थी, हक था आपका, आपको किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप वहाँ पर मेहमान नहीं थे। और उन्होंने बोला 2 रूम काजल की फैमिली को दिए, 2 रूम मिथुन की फैमिली को मिले और 2 रूम ही क्रिएटर मतलब यूट्यूबर उनको मिले। ऐसे करके उन्होंने 6 रूम बुक कराए थे। तो ये लोग रूम में से ही नहीं निकले। और उन्होंने बोला कि स्टेज पे चलो, तो कि मैंने अच्छी साड़ी नहीं पहनी। तो भैया आप वेडिंग में आए थे तो वेडिंग के हिसाब से ही पहन के आते, ऐसी साड़ी क्यों पहन के आए कि आपको ही पसंद नहीं है। और फिर मिथुन ने बोला कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो ये मिथुन और काजल ने भागकर शादी की, मैं इसका बदला लूँगी। तो उन्होंने वो बदला लिया। तो उन्होंने यही बोला कि अपने ही खंजर गोपते हैं तो दर्द होता है, हम दूसरों से लड़ लेते हैं लेकिन अपनों से कभी नहीं लड़ पाते हैं। इस पर आंटी जी बहुत गुस्सा करने लगी, अपनी देवरानी को, अपने बच्चे को वीडियो में लेकर उनसे हुकारे दिलवा रही थी कि हाँ ऐसा हुआ था ना, हाँ बताओ, तुम बताओ।
तो सामने वाला भी हाँ हाँ बोल रहा था धीरे धीरे, और बोल भी रही थी उनकी देरानी कि चलो छोड़ो चलो छोड़ो, लेकिन आंटी जी फिर भी नहीं रुकी। भाई आप एक बेटी की माँ हो, अपने दामाद के सामने झुक कर रहना पड़ता है, भले ही वो बेटा है, दामाद बेटे की तरह ही होते हैं, लेकिन हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। फिर हम उधर से सामने वाले से आशा करेंगे कि ये हमें सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। अगर आप माँ होकर ही अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की सोच रहे हो तो फिर भाई बेटी से क्या आप लोग उम्मीद करोगे, क्योंकि जब माँ ही ऐसी करती है तो फिर बेटी तो करेगी ही, क्योंकि माँ बड़ी होती है, माँ सब दुख दर्द भूलकर अपने बच्चे की खुशियों में शामिल हो जाती है। भाई 8 साल हो गए आपकी बेटी को शादी किए हुए, अब वो फैमिली के सामने, समाज के सामने शादी करना चाह रही थी, तो आप हंसी खुशी उसकी शादी होने देते हो। जिस लड़की की शादी थी उसने इतने सपने सजाए थे कि मैं अपनी शादी में ऐसे तैयार होंगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपने उसके सारी खुशियों में आंसुओं से भर दिया। वो अपनी वेडिंग वाले दिन ही इतनी रोई, दूसरे दिन भी बहुत रोई। उसके पापा तो आए नहीं थे, आप गए थे, तो आप भी गए ना गए सब एक जैसे ही हुआ, आपने सब करायल पे पानी फेर दिया। और वो पार्लर में जो मेकअप आर्टिस्ट तैयार करने आई थी उनका भी आज मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी बोला कि आंटी जी ने एक बार बोला था मेरी भी आईब्रो बना देना, तो कि मैंने बोला था कि हाँ बना दूंगी, लेकिन आंटी जी फिर ऐसी कमरे में गायब हुई कि निकली ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बनाती। मैंने बैक टू बैक बहुत लोगों को तैयार भी किया और मैंने अपनी मर्जी से सारे लोगों को तैयार किया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर गेस्ट बन के गई थी और अपनी मर्जी से काजल को तैयार करने के लिए गई थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर है, उन्हें पता है कि यूट्यूबर की शादी में जाएंगे तो हमारी चैनल भी ग्रो होएगी। तो गाइस यही सच्चाई है, एक माँ की नज़र से देखो तो माँ को अपनी बेटी की तरफ से बेइज्जती फील हुई, उन्हें ये लगा कि मेरी बेटी ने मुझे बुलाकर बेइज्जत किया। और वहीं बेटी की नज़रों से, दामाद की नज़रों से देखा तो उनकी नज़रों में एक माँ अपनी बेटी से बदला ले रही है। वो अपनी बेटी की किसी भी रस्मों में शामिल नहीं हुई, ना हल्दी मेहंदी में तो वो आई ही नहीं, बस एक शादी वाले दिन ही आई थी, उसमें भी किसी रस्मों में भाग नहीं लिया। और बोला कि स्टेज पे वो हमें बुलाते आशीर्वाद लेने के लिए, भाई बुलाया था आप गए नहीं, आपका फर्ज बनता था कि आप जाओ और उन लोगों को आशीर्वाद दो, ये एक माँ का फर्ज होता है, लेकिन आपने एक माँ का फर्ज नहीं निभाया। आपकी नाराजगी अभी भी वहीं 8 साल पहले ही अटकी है। देखो जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, आप सब लोग अच्छे से रहो। और ये फैमिली कंट्रोवर्सी के मामले में बहुत अच्छी, मतलब ये कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं मिथुन और काजल, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लप्पू भैया गए थे तो भाई इन लप्पू भैया का जो बुरा साया था वो इन लोगों पर भी पड़ गया, इन लोगों के परिवार में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ पर हमारे लप्पू भैया होते हैं वहाँ पर कंट्रोवर्सी तो होती है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।